चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें पूछा गया है टू कस्टमर्स श्याम एंड एकता। ये श्याम और एकता जो है आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक ट्यूसडे टू सैटरडे। दोनों यहाँ विजिट करेंगे। ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज ऑन अनदर डे। इसका मतलब है ये किसी भी दिन कभी भी जा सकते हैं, इक्वली लाइकली है। What is the probability that both will visit the shop on पहला same day, consecutive days और different days? इसको कैसे करेंगे? कुल मिला के हमारे पास कितने दिन हैं? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी 5 दिन है। तो हमारे पास कुल मिला के 5 दिन है। शाम जो है वो 5 दिन में जा सकता है, पूरे एक एक दिन करके अगर दिया जाए, और एकता जो है वो भी 5 दिन जा सकती है। तो कुल मिला के जो आउटकम्स हुए वो है 5 × 5, 25 आउटकम्स हो गए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 25। अब देखिए कि पहले वाले पे आते हैं सेम डे, यानी कि दोनों ट्यूसडे गए, दोनों वेडनेसडे गए, दोनों थर्सडे गए, फ्राइडे, सैटरडे। ये कुल मिला के कितने हैं? कुल मिला के ये 5 हो गया। तो हमारे पास ये 5 हो गए, दीज आर 5, और पूरे आउटकम्स कितने हो गए? 25। इन दोनों को मिलाया जाए और इसकी प्रोबेबिलिटी निकाला जाए तो ये 5/25 जो कि यहाँ पर ऐसे दर्ज की गई है वो हो गई 1/5, 1/5। कंसेक्यूटिव डेज में देखिए, कंसेक्यूटिव डेज में कैसे बनेगा? एक ट्यूसडे जाए, दूसरा वेडनेसडे जाए, एक वेडनेसडे जाए, दूसरा थर्सडे जाए, एक थर्सडे जाए, दूसरा फ्राइडे जाए, एक फ्राइडे जाए, एक दूसरा सैटरडे जाए, फिर ये रिपीट होगा उल्टा होके। तो इस तरीके से कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? 8, और कुल मिला के कितने केसेस हैं? 25। तो 8/25 ये आपका बोथ विल रीच ऑन कंसेक्यूटिव डेज। अब तीसरे पे हम आते हैं। तीसरे पे यह है कि डिफरेंट डेज में कैसे हम लेंगे? बोथ विल रीच ऑन सेम डे, ये तो 1/5 है। अब अगर इसमें इसको 1 से हटा दिया जाए तो फिर ये क्या बनेगा? बोथ विल रीच इन डिफरेंट डेज। तो ये बन जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अ डाई इज नंबर्ड इन सच अ वे दैट इट्स फेसेस शो दैट। ये डाई इस तरीके से नंबर्ड हैं कि उसके फेसेस इस तरीके से दिखा रहे हैं। 6 फेसेस होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा 1 2 3 4 5 6 से अलग है। यहाँ पर 1 2 2 3 3 6 दिखा रहा है। इनको इस डाई को 2 बार 2 टाइम्स फेंका गया एंड द टोटल स्कोर इन 2 थ्रोज इज नोटेड। अब इसको फेंका गया और नोट किया गया क्या इसके आउटकम आ रहे हैं। हमको ये टेबल फिलफिल करना है which gives a few values of the total score in these 2 throws। ये हमको दिया गया है। इसके हमें बाकी जैसे खाली स्थान की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थान भरने हैं, और साथ में हमें निकालना है कि what is the probability that the total score is even 6, at least 6। सबसे पहले देखिए इसको टेबल को भरा जाए। कैसे भरेंगे? इसमें हमें ये ध्यान देना होगा कि देखिए इसमें यहाँ पर देखिए ये एक लाइन है, ये लाइन है, इसको भूल जाइए। बस आपको इनको और इनको ऐड कर देना, जैसे 2 और 1 3, क्योंकि इसमें बोला है कि टोटल स्कोर इसका नोट किया गया है। जैसे 6 और 2 है, ये 8 हो जाएगा। तो इन सबको जोड़ दीजिए। जैसे कि ये नंबर हम निकालना चाहते हैं तो 3 और 1 को प्लस कर दीजिए तो ये 4 हो जाएगा। मैं एक और निकाल के दिखा देता हूँ। ये निकालते हैं, ये 3 है और 3 है तो ये 6 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इस टेबल को भर लेंगे, ये टेबल भर जाएगा। अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी में क्या कहा गया है कि टोटल स्कोर अगर इवन है तो क्या होगी? 6 होगी तो क्या होगी? एटलीस्ट 6 होगी तो क्या होगी? देखिए सबसे पहले इवन कितने हैं इसमें? इवन अगर आप गिनेंगे इसमें केवल हमें इतना गिनना है, दीज नंबर्स। इस बक्से को ध्यान रखिए, इसमें से हमको इवन निकाल लेना है। इवन जैसे निकालेंगे देखेंगे हमारे पास कितने आ रहे हैं। कुल मिला के 18 आ रहे हैं। तो 18 इवन है, और कुल मिला के क्योंकि एक बार में 6 आ रहे हैं पहले डाइस में, अगली बार में भी 6 आ सकते हैं, तो कुल मिला के 36 इसमें वो हो गए पॉसिबल आउटकम्स। 36 हो गए और 18 इसके वो हो गए जो इवन वाली बात हो गई। तो 18/36 इज हाफ। टोटल टाइम्स व्हेन द सम इज 6 अगर हम इसको देखें तो इस टेबल को हमको कितने 6 मिल रहे हैं? 1 2 3 यही मिल रहे हैं, 4। टोटल नंबर 6 कैसा है? 4 और 4 डिवाइड बाय 36 1/9। और टोटल टाइम्स व्हेन द सम इज एटलीस्ट 6 यानी ग्रेटर देन 5।
उसको हम गिनेंगे यहाँ पर, तो हमारे कुल मिला के एक एक करके गिनना पड़ेगा सर, तो इसलिए पूरे आएंगे। तो पूरे कुल मिला के हमारे पास 15 आ गए। तो 15/36 इज 5/12। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। A bag contains 5 red balls and some blue balls। 5 रेड बॉल हैं और कुछ ब्लू बॉल्स, ये पता नहीं है अभी, इनको हम x मान लेंगे जैसे यहाँ किया गया है। If the probability of drawing a blue ball is double that of a red ball, यानी कि अगर probability P1 तो दूसरे की P2, ये P2 अगर पहले की है तो P1 को इस तरीके से आप 2 कर सकते हैं, ट्वाइस, या यहाँ पर ट्वाइस लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ये डबल को यूज करने के लिए हमें इस ब्लू बॉल्स को x मानना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि हमारे पास ब्लू बॉल आपके x हो गए, और जो हमारे, तो इसके लिए नंबर ऑफ रेड बॉल्स x, ब्लू बॉल्स x, रेड बॉल्स 5, टोटल नंबर बॉल्स हो गया x + 5। तो रेड बॉल कितने हो गए 5 बाय टोटल कितना हो गया x + 5, और ये तो हमें पता है नहीं दूसरे वाला, वो x बाय 5 हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ट्वाइस कर देंगे, तो ये जो रिलेशनशिप है इसको मेंटेन करेंगे, और ये इक्वेशन जब बनेगी और इसको x के लिए सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे x जो है वो या तो 10 आता है -5 आता है। -5 को हम हटा देंगे क्योंकि -5 तो हो नहीं सकता, नेगेटिव बॉल, नंबर ऑफ बॉल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसलिए हम इसको ले लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अ बॉक्स कंटेन 12 बॉल्स आउट ऑफ विच x आर ब्लैक। इसमें भी कुछ ऐसा ही कुछ है। तो 12 बॉल हैं जिसमें से अब x जो है वो ब्लैक है। इफ वन बॉल is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a black ball? अगर हम एक निकालेंगे इन 12 बॉलों में से तो probability क्या है कि ब्लैक बॉल है। If 6 more black balls are put in the box, 6 और डाल दिए जाए, 12 में से और 6 डाल दिए जाएंगे, मतलब 18 कर दिए जाएंगे, तो probability क्या है of drawing a black ball is now double of what it was before. Find x। जो probability है उसकी of drawing a black ball वो डबल हो जाएगी जितनी पहले थी, तो हमको x निकालना है। तो कैसे आगे बढ़ेंगे? कुल मिला के हमारे पास कितने बॉल हैं 12 बॉल। हमने टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स x मान लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल विल बी x/12। तो प्रोबेबिलिटी का रिलेशनशिप होता है उससे। फिर 6 और जोड़ दिए तो कितने हो गए 18। अब टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितने हो गए x + 6, हमने x माना था, 6 इसमें और डाल दिए तो टोटल नंबर x + 6 हो गया, और टोटल अब बॉल्स ये 6 और बढ़ जाएंगे तो 18 हो गया। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल विल बी x + 6/18। लेकिन ये कहा गया है कि ये और ये इसका नेक्स्ट वाला आएगा वो इसका ट्वाइस होगा, 2 × 2। ये देखिए वही यहाँ पर रिलेशनशिप दी गई है, ट्वाइस ऑफ दिस, और जब इसको हम कंप्यूट करेंगे तो x हमारा 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हैं। अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स। एक जार में 24 मार्बल हैं। सम आर ग्रीन अदर्स आर ब्लू। ग्रीन है कुछ ब्लू है। इफ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, जार से अगर मार्बल निकाले जाएंगे रैंडम में, तो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3। प्रोबेबिलिटी इसकी 2/3 की है। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द जार। हमें ब्लू बॉल्स पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स आर 24, तो हम मान लेते हैं कि ग्रीन मार्बल्स हमारे पास x हैं, तो ब्लू मार्बल्स कितने हो जाएंगे 24 - x, वो यहाँ पर हुआ है। अब इसमें क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गिवन मार्बल इज x/24, क्योंकि x है ना, ग्रीन मार्बल्स हमने लिए हैं तो x/24। लेकिन कंडीशन क्या दी गई है, x/24 इज व्हाट, ये तो प्रोबेबिलिटी 2/3 दी हुई है, उसको हम 2/3 कर देंगे तो x हमारी 16 आ जाएगी। कुल मिला के हमारे पास ग्रीन मार्बल्स 16 हो गए, इसको 16 को 24 से माइनस करिए तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ये रिलेशनशिप से हमारा ये 8 उत्तर आ गया।